हेलो स्टूडेंट्स। आज बच्चों बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज स्टडी करेंगे। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट, और जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो प्रोडक्ट सबसे पहले हमने बच्चों वेक्टर एडिशन के बारे में भी किया है और सब्ट्रैक्शन किया है। उसके बाद आज हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इफ वी हैव टू वेक्टर a and b vector, the scalar product between them a dot b which is equal to a b cos थीटा। अब ये देखिए ए बी कोस थीटा आया कैसे। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो प्रकार के रिजल्ट आएंगे। या तो हमारा रिजल्ट कैसा होगा, वो स्केलर होगा, और या फिर हमारा रिजल्ट क्या होगा, वेक्टर को अगर हम दोबारा से वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, वो वेक्टर आएगा। तो जब हमारा रिजल्ट बच्चों वेक्टर पर जो वेक्टर आया हमारे पास है, यानी कि तीसरा जो रिजल्ट आया वो क्या है, वो वेक्टर है। तो तब हम बच्चों डॉट की जगह क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे, और इसका नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है क्रॉस प्रोडक्ट बोल लेंगे हम इसको। ठीक है, तो आज हम करेंगे बच्चों स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। और हमारा रिजल्ट देखिए क्या आएगा, ए बी कोस थीटा, यानी कि ए का मतलब क्या है यहाँ, मॉडुलस ऑफ ए, यानी कि फर्स्ट वेक्टर मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर और मॉडुलस ऑफ सेकंड वेक्टर और इनटू कोस थीटा। ये हमारा रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट को बच्चों फाइंड आउट करना है कैसे आया ये रिजल्ट। ठीक है, तो इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, अब हम दोनों वेक्टर को ऐसे ले लेते हैं कि जिसका जो थीटा है वो इन दोनों के बीच का एंगल है, टेल से टेल मैंने मिला दिए। ठीक है, तो ये ए वेक्टर है बच्चों और ये बी वेक्टर है, तो ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो अब मैं देखिए प्रोजेक्शन की बात करता हूं, हम इसको दो तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले पहला तरीका क्या है, ये बना दिया हमने ए वेक्टर और ये बच्चों बना दिया हमने बी वेक्टर। ठीक है, और ये है एंगल बिटवीन द बोथ द टू वेक्टर। अब यहां पर देखिए, अगर मैं ड्रा करता हूं, परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ठीक है, अब यहां थीटा एंगल अगर हम देखें किस एक्सिस पर यहां पर प्रोजेक्ट होता है, इस एक्सिस पर होता है। ठीक है, जिस तरफ ए है, जिस तरफ ए है, तो बच्चों इसको मैं मान लेता हूं एक्स एक्सिस। ठीक है, क्या मान लेता हूं, एक्स एक्सिस। सपोज करें, तो मैंने क्या बताया था, जिस जिस यानी कि एक्सिस पर हमारा थीटा एंगल प्रोजेक्ट होता है, तो वो यानी कि इस बी वेक्टर का क्या होगा बच्चों, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर होगा। बी का क्या बनेगा, वो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बनेगा। यहां पर जो कंपोनेंट बनेगा बच्चों इसका, वो कंपोनेंट क्या बनेगा, बी कोस थीटा। और जो यहां पर बनता था, जैसे हमने पहले बनाया था, यहां पर जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, बी साइन थीटा। बट हमने बात किसकी करनी है बच्चों, अब यहां पर देखिए ये जो लाइन है, ठीक है, यहां पर इस यहां देखना है आपने। तो अगर डॉट प्रोडक्ट को हमने कैलकुलेट करना है, ये याद रखना बच्चों, इफ अगर डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है इससे, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। देखिए मैं लिख लेता हूं, ये याद रखनी है बात आपने, मल्टीप्लाइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, ऑफ वन वेक्टर। अब देखिए इसमें वन वेक्टर कौन सा है, ये वन वेक्टर है ए। ठीक है, वन वेक्टर विद द कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर, कंपोनेंट
ऑफ अदर वेक्टर। अदर वेक्टर कौन सा बच्चे, यहाँ बी, तो बी का हम कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन, इन इट्स डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये सेम डायरेक्शन में है, देखिए जो बी कोस थीटा है वो किसका कंपोनेंट है, अनदर वेक्टर का, दूसरे वेक्टर का। ठीक है, और ए क्या है, वो पहला वेक्टर है। तो ए के मैग्नीट्यूड को देखिए मैं यहां लिखता हूं, देखिए जो हमारी लाइन है इस पर आप फोकस करें, ये बस बेसिक है बच्चों। देखिए पहला जो वेक्टर है, पहला वेक्टर हमने कौन सा लिया यहाँ ए, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देखिए मैंने लिख लिया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना है, कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर क्या होगा बच्चा हमारा, बी कोस थीटा। क्या बनेगा, बी कोस थीटा, और बी का भी क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना हमने, और वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, हमारा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, यानी कि ए डॉट बी वेक्टर के बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। यानी कि मैं अगर मॉडुलस निकालता हूं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता हूं, तो हम उस पर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, वेक्टर उसका हट जाएगा, वो स्केलर बन जाएगा। यहां पर जो क्वांटिटी है ए और बी वेक्टर हैं, वो वेक्टर हैं, जब हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, मॉडुलस लगा दिया, तो वो क्या बन गया बच्चों, वो हमारे पास क्या बन जाती है, स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। रिजल्ट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो तभी हम इसको क्या बोलते हैं, कि मल्टीप्लाई तो कर दिया हमने, पर हमारा जो रिजल्ट आया वो कैसा आया, स्केलर है। ठीक है, नेक्स्ट दोबारा से देखिए, सेकंड हम दोबारा से फिर फिगर बनाएंगे बच्चों, और हम इसको ऐसे बनाएंगे कि देखिए थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें, अब प्रोजेक्शन चेंज करनी है हमने। अब मैं बी यहाँ लेता हूँ और ए को मैं यहाँ लेता हूँ। ठीक है, समझ रहे, तो अब ए से प्रोजेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं 90 डिग्री का बनाता हूँ इधर, तो ये बच्चों मैंने 90 डिग्री बना दिया, ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब ये एंगल है थीटा, अब ये एक्सिस देखनी है हमने, तो जब इस एंगल की प्रोजेक्शन में इस पर, ये एंगल किस पर डल रहा है बच्चों, इस एक्सिस पर डल रहा है, तो ये जो होगा ये कंपोनेंट किसका होगा, यहां पर ये कंपोनेंट होगा ए का, ए कोस थीटा, ए का कंपोनेंट बनेगा ना ये। ठीक है, तो ये कंपोनेंट ए का ए कोस थीटा बनेगा। अब यहां पर ये बी वेक्टर और ए कोस थीटा वेक्टर क्या है बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने पहले किया था। तो यानी कि क्या करेंगे हम, ए कोस थीटा को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। यहां इसे हम इसको भी मैग्नीट्यूड देते हैं, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाता है बच्चों ए डॉट बी का। यानी कि मैं इसको लिखूंगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, अब यहां पर इसको देखिए, यहां पर ए का कंपोनेंट है बच्चों, तो पिछले उसमें हमने क्या किया था, बी का कंपोनेंट था बी कोस थीटा था, और यहां पर ए कोस थीटा है, तो ये बी कोस थीटा, और ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, बी को हम पहले ले लेंगे। ठीक है, बी को हमने पहले ले लिया, और ए इसके साथ है, बी ए कोस थीटा। ठीक है, तो अब यहां देखिए, अब यहां पर हमारा जो कैलकुलेशन है, देखिए सबसे पहला रिजल्ट क्या है हमारा, यहां पर ए बी कोस थीटा है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी कोस थीटा, और यहां क्या है बच्चों, बी ए कोस थीटा, ये क्या है, बी ए कोस थीटा। अब दोनों क्या बच्चों किसके बराबर हैं, ए डॉट बी के बराबर है, ए डॉट बी के बराबर। ये भी रिजल्ट किसका है, ए डॉट बी है। तो ये कौन सा लॉ है बच्चों, तो इस कैलकुलेशन से क्या पता लग रहा है, ये कम्यूटेटिव लॉ यहां पर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है क्या डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को अप्लीकेबल है वहां पर, कम्यूटेटिव लॉ, तो हम क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे बच्चों, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब हम ले चलते हैं बच्चों, ये तो था सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में देखो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, अदर वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर, और ये मॉडुलस ऑफ वन वेक्टर, यहां मॉडुलस ऑफ वन वेक्टर, और ये कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर। ठीक है, इसी को मल्टीप्लाई किया ना हमने,
और किया किसमें बच्चों, ये देखो यहाँ किया किसमें, जब ये सेम डायरेक्शन में है, दोनों कंपोनेंट भी और वेक्टर भी दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो तब ये सेम डायरेक्शन में है। और यहां पर हमने दोनों के बीच का एंगल कितना लिया, हमने ए और बी के बीच का कितना एंगल लिया, थीटा। ठीक है, तो यानी कि ए डॉट बी को अगर आप देखें, अगर इसको ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा, ए बी कोस थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, अगर ये एंगल बच्चों, अगर हमारे पास कंडीशन आ जाती है इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, यानी कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो तब हम क्या करेंगे, यानी कि हमारी सिचुएशन क्या आएगी, तो तब हमारा जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है बच्चों, 90 डिग्री है। तो थीटा हम क्या लेंगे, 90 डिग्री। तो हमारा तब डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 डिग्री कितना होता है बच्चों, 0 होता है, तो ए डॉट बी हमारा कितना आ गया, 0। ठीक है बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्वेश्चन में डायरेक्ट हम पुट करेंगे इसको। ठीक है, हमारे पास ऐसे भी आ सकता है कि ए डॉट बी अगर 0 है तो तब क्या मतलब है उसका, तो तब हमारा मतलब वो क्या होना चाहिए कि ये जो दोनों वेक्टर हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ रहे ना? अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब जो डॉट प्रोडक्ट आएगा हमारा 0 आएगा। या फिर अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो हमने क्या समझ लेना कि दोनों वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, अब ले चलते हैं आपको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। तो आपको पता है, अगर मैं बात करूं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की, अब यूनिट वेक्टर की फॉर्म में भी आप समझो इसको। तो इसमें क्या होता है आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो बच्चों एक तो अगर आपने लास्ट की जो हमारी 3-4 जितनी भी लेक्चर हैं, अगर उनकी वीडियो आपने नहीं देखी तो आप बच्चों जरूर देखें, वहां से आपको काफी बेसिक क्लियर हो जाएंगे और काफी सारे न्यूमेरिकल भी क्लियर होंगे। ठीक है, तो जबकि न्यूमेरिकल है जो बच्चों वो बहुत अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराता हूं मैं, और ये बोर्ड में तो आते ही हैं। ठीक है, बोर्ड में कोई ज्यादा बड़ा टफ न्यूमेरिकल नहीं आता, पर जो आईआईटी जेईई या सीबीएसई का एग्जाम है तो वहां पर आपको काफी हेल्प मिलेगी इनसे। ठीक है, तो देखिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, एक एक्स है और बच्चों वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा होता है। ठीक है, और जो तीनों एक्सिस हैं, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है भाई, जो तीनों एक्सिस हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं यहां पर देखिए एक्स एक्सिस में जो वेक्टर है हमारा वो कितना है, ए एक्स है। वाई एक्सिस में क्या है बच्चों, वेक्टर ए वाई लेते हैं, और जेड एक्सिस में वेक्टर हम लेते हैं ए जेड। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, देखिए मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि ए एक्स वेक्टर को मैं बी वाई, या यहां पर ए लेते हैं ए, ठीक है, ए वाई वेक्टर के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। क्या आएगा, 0, क्योंकि कोस 90 0। ठीक है ना, कोस 90 0। तो अब यहां यूनिट वेक्टर में लेंगे तो एक्स एक्सिस में कौन सा वेक्टर लेते हैं हम, आई कैप। ठीक है बच्चों, वाई एक्सिस में कौन सा लेते हैं यूनिट वेक्टर, जे। जेड एक्सिस में कौन सा लेते हैं हम, के। ठीक है, तो आई जे के ये हमारे क्या है, यूनिट वेक्टर है। और ये क्या बताते हैं बच्चों, डायरेक्शन बताते हैं, इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट होता है। ठीक, तो अब यहां पर जब हमने आई को जे से, जब हमने ए एक्स को, ए एक्स की जगह मैं क्या लूं, आई, और वाई की, ए वाई की जगह क्या लूंगा, जे, तो ये रिजल्ट क्या है हमारा, 0। ठीक है ना, अरे करके देखो आप। तो आई वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे जे वेक्टर से और कोस 90 डिग्री, तो 90 डिग्री क्या आएगा, ये क्या हो गया, यूनिट मैग्नीट्यूड है ना इनका, तो 1 × 1 और इंटू कोस 90 डिग्री, तो कितना आ गया, 0।
तो ये हमारा जीरो रिजल्ट है। इसका मतलब आई को अगर हम जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो सिमिलरली जे को बच्चों अगर करोगे किससे मल्टीप्लाई, आई से, तब भी जीरो आएगा। अब जे को के से करोगे, क्योंकि जे वेक्टर जो वाई है और के इनके बीच का भी एंगल क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो बच्चों ये भी क्या आ जाएगा, जीरो। फिर जो के वेक्टर है हमारा, जैसे के वेक्टर है, के यूनिट वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे आई से तो वो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये आपने बिल्कुल याद रखना है बच्चों। देखिए आई डॉट जे, डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं बच्चों, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू जीरो। तो ये रिजल्ट बच्चों आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, आगे न्यूमेरिकल में हमारे काम आएगा, ठीक है। तो ये तो गया अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, अगर सेम डायरेक्शन में हो दोनों वेक्टर। अब यहां देखिए ए एक्स वेक्टर है, एक और वेक्टर हो कोई सेम डायरेक्शन में है। अब जैसे मैं यहां दोबारा फिगर मैं ले लेता हूं, तो यहां पर जैसे ए एक्स वेक्टर है, ठीक है, तो एक और वेक्टर है बच्चों इस डायरेक्शन में, जैसे बी एक्स वेक्टर है, और दोनों क्या बच्चों सेम डायरेक्शन में है, और इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया वाई और ये क्या हो गया बच्चों, जेड। तो यहां पर हमारा जो ए एक्स वेक्टर है और इसको हम बी एक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो तब रिजल्ट क्या आएगा हमारा, ए एक्स इसका मैग्नीट्यूड और बी एक्स इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई और इनटू कोस थीटा। अब यहां जब दोनों एक सेम डायरेक्शन में है तो थीटा क्या आएगा बच्चों, जीरो। तो यानी कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी जगह यूनिट वेक्टर लेता हूं, देखे ए एक्स की जगह क्या लेता हूं, आई, बी एक्स की जगह भी क्या लेंगे, आई, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन में कौन उसकी डायरेक्शन बताएगा, आई बताएगा ना। तो आई की वैल्यू रख दे यहां, तो आई यूनिट वेक्टर, फिर उसके बाद यहां भी आई यूनिट वेक्टर और कोस जीरो। तो आई की वैल्यू कितनी आई, तो 1 है, यहां भी 1 है, और कोस थीटा यानी कि कोस जीरो ये भी 1 हो गया। तो रिजल्ट क्या है हमारा, 1। तो इसका मतलब आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 और के डॉट के इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, एक आपको ये बात भी याद होनी चाहिए, ठीक है, समझ रहे ना। अब आपके बिल्कुल सामने पूरी पिक्चर क्लियर है कि अगर इनको एक दूसरे के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो तब तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, 90 डिग्री, कोस 90 बनेगा ना, तो जीरो आ जाएगा। अगर सेम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल के अंदर बच्चों हम करेंगे इसका, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल की, देखिए हम पहला प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। और वेक्टर क्या है हमारे पास, जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर क्या है 2i माइनस जे, और बी वेक्टर है बच्चों, बी क्या है i प्लस 5j, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो डॉट प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट में हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल 2ij और बीच में क्या लगाएंगे डॉट i प्लस 5j। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2i को पहले हम क्या करेंगे, i से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 1 2, i को i से क्या आएगा बच्चों 1, समझ रहे ना, i को i से हमने मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 1। फिर 2 को 5 से करेंगे 10 आ गया। अब i को j से करेंगे, i को j से करेंगे, वो क्या आएगा 0। पता है ना बच्चों, अब तो डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। अब यहाँ j को माइनस जे को i से करेंगे, फिर तो माइनस जे को i से करेंगे 0। अब यहाँ माइनस को प्लस 5 से करेंगे तो -5 और j को j से गुना करेंगे बच्चों 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आता है आपको। तो अब देखिए ये हमारा 0 टर्म हो जाती है, यानी कि हमारा क्या रिजल्ट आ गया 2 माइनस 5 यानी कि -3 हमारा रिजल्ट आ जाता है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको।
ठीक है। अगर यहीं से अगर हम एंगल की बात करते हैं, देखो क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। हमारे पास देखो दोनों वेक्टर हैं, ठीक है, टू वेक्टर, ये कैसे निकालोगे? अब हमारे पास फार्मूला क्या है? सबसे पहले फार्मूला हमारा पता होना चाहिए, वो क्या था? मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा निकाल लेंगे हम, तो एंगल तो यही निकलेगा ना, कोस थीटा किसके इक्वल आएगा? ए डॉट बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ सेकंड वेक्टर। तो इसका मतलब ये वैल्यू तो हमारी आ गई, ठीक है, ये क्या आ गई? -3। ये कितना आ गया? -3। अब हमने मॉडुलस निकालना ए का, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देखिए हम कर लेते हैं, तो मॉडुलस निकाल लेंगे ए का। तो मैंने पहले बता रखा बच्चों, ए वेक्टर का अगर मान लें मॉडुलस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? ए एक्स स्क्वायर, ये बता रखे ना मैंने आपको, ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर ए कितना है हमारे पास है? ए कितना दे रखा है? 2i माइनस जे, यही है ना। तो इसका मॉडुलस क्या आएगा? तो इसका मॉडुलस हमने निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? ये हमारे पास यहाँ मॉडुलस नहीं है बच्चों, ए वेक्टर है, तो मॉडुलस निकाल लेंगे तो क्या आएगा? रूट, अब यहाँ पर ए एक्स क्या है? ये ए एक्स है, तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस, और यहाँ कुछ नहीं है तो ये क्या बन जाएगा? -1, तो -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया ये? 4 + 1 यानी कि √5, ठीक है। ये मॉडुलस ऑफ ए आ गया। अब सिमिलरली बी का हम निकाल लेंगे, तो बी कितना था यहाँ लिख लेते हैं, चलो हम बी हमारा था बच्चों i + 5j। अब इसको करो तो कितना आ जाएगा? आई के आगे क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया है? 25 और 26 ये आ गया। अब वैल्यू रखो जो लास्ट में, देखो यहाँ पर वैल्यू रखो, तो कोस थीटा हमारा क्या था? ए डॉट बी कितना आया? -3। ए का रिजल्ट कितना आया? ठीक है, ये कितना आया था? √5, और बी का कितना आया? √26। बस, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यानी कि हमारा जो कोस थीटा है वो कितना आ गया हमारा? -3 डिवाइडेड बाई √5 और √26, ठीक है। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए बच्चों तो आप ऐसे भी कर सकते हो उसको, कोस इनवर्स, और इसको हम ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपका एंगल आ जाए। अगर नॉर्मल एंगल आ जाता है हमारा जो हमारी टेबल का है, वो आसानी से आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको एक तो मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट आ गया निकालना, ठीक है। उसके बाद आपको यहां से कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, ये आपको पता लगना चाहिए। अब बच्चों जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था, अगर मल्टीप्लाई में मतलब कि ये यहाँ पर हमने यहाँ देखिए, ये हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कई बार, माइनस कर दो ना, तो इसका शॉर्टकट मेथड देखिए आप कैसे करते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड क्या है बच्चों मल्टीप्लाई का? अगर ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो तब आपने क्या करना है बच्चों? ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आई वाले को आई वाले से, ठीक है, प्लस ए वाई को बी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए जेड को बी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे ना? अब देखिए हम करके देखते हैं। जैसे हमारे पास ये सेकंड हम क्वेश्चन करते हैं, ए वेक्टर है, ए कितना है बच्चों? 4i + 3j + k, और बी वेक्टर है हमारे पास कितना बच्चों? ये है 3i + 2j और +4k। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करना, हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना, तो डॉट प्रोडक्ट आप निकालोगे, ठीक है। तो यहां पर ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या बच्चों? ये ए एक्स है और ये बी एक्स है, ठीक है। आई वाले को कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करना, तो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 4 × 3 + 3, ये 3 को इससे 2 से,
3 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1 इंटू 4। बिल्कुल आसान तरीका आपको मैंने बता दिया। ये कितना आ गया 12 6 4 इज इक्वल टू 22। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं बच्चों एक और न्यूमेरिकल। देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं RS बटोए चैनल, और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसको शेयर करें। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 6k is perpendicular to vector 4i minus 4j plus 2k, then what is the value of alpha। यहां पर बच्चों ये क्वेश्चन को हम यहां अल्फा लेते हैं। ठीक है, ये क्या है अल्फा है, ये हमने निकालना है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, ये हमने निकालना है। ठीक है, अल्फा निकालना है, समझ रहे बच्चे। तो इसको हम देखिए करते हैं। तो अगर बच्चों दो वेक्टर हैं, देखिए एक वेक्टर हमारे पास ये है और एक वेक्टर ये है, दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और मैंने क्या बताया था आपको, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट आएगा बच्चों, वो क्या आएगा 0। तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, और बी की जगह हम क्या लिखेंगे 4i 4j और अल्फा के, और ये किसके इक्वल आने वाला है बच्चों 0, 0 के इक्वल आएगा ना। अब मल्टीप्लाई करो, जैसे मैंने बताया था, आप देखो i वाले को i वाले से मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 2 8 प्लस 3 को हमने कर दिया 4 से, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों -12, और 6 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 अल्फा यही है हमारा, और 12 में से 8 घटाएंगे -4 आ जाएगा, तो उधर जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और अल्फा कितना आ जाएगा बच्चों 4/6 यानी कि 2/3। तो ये हमारा बच्चों आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। तो बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था आज। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। ठीक है, उसको भी बिल्कुल आसान तरीके के साथ कुछ न्यूमेरिकल के साथ आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।